आएगा और फिर जब नई सदी आएगी ना, नया आधुनिक भारत, तब क्रिश्चियनिटी आएगी। क्योंकि जब पुर्तगाली और ये सब आएंगे तो ये लाएंगे अपने साथ अपने चर्च, लेकिन चर्च ज्यादा फलेंगे फूलेंगे जब इंडिया में किन लोगों ने अपना राज शुरू किया, अंग्रेज। फिर ये लोकल एरियाज में भी अपने चर्च और ये सब बनाने स्टार्ट करेंगे। इसका एग्जाम्पल है आपके आसपास के शहरों में। गोवा तो बेटा इकलौता एक हो गया ना। जैसे हम बात करें हरियाणा की या यूपी की या राजस्थान की, तो जो चर्च अंदर तक बने ना, वो इन लोगों के कारण बने। पुर्तगालियों ने चर्च ज्यादा बना दिए थे कोस्टल एरिया में, जिसमें गोवा का, दादर नागर हवेली और केरल के आसपास का था। पर जो हमारे आसपास शहरों तक चर्च पहुंचे ना, वो तब पहुंचे जब कौन लोग राज करने लग गए, अंग्रेज। क्योंकि पुर्तगाली तो पानी से आगे कभी बढ़े ही नहीं थे। तो आज हम टारगेट शुरू करते हैं मध्यकाल। अब इस मध्यकाल को कहां से कहां तक माना जाता है? जब इंडिया में हिंदू, सनातन, बौद्ध और जैन कमजोर पड़े और एक नए धर्म के लोगों ने हमारे ऊपर लगातार आक्रमण करने स्टार्ट किए, इसी काल को हमने नाम दे दिया मध्यकाल। और ऐसा शुरू हुआ था 8वीं शताब्दी में, क्योंकि पहला आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम, ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। MBQ इसको शॉर्ट में बोलते हैं, MBT भी है, मध्यकाल में आएगा वो आगे। ये है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में हमारे ऊपर अटैक किया और ये नया धर्म था। जब ये आदमी आया ना, हमें इस धर्म के बारे में पता ही नहीं था। हम तो या तो बौद्ध की बातें जानते थे या जैन की या सनातन। हमें नहीं पता था कि कोई बिना पिक्चर के भी भगवान होते हैं। ये जो धर्म था ये बहुत जल्दी फैला, क्योंकि ये 610 में स्टार्ट हुआ था धर्म, जिसे क्या नाम दिया गया, इस्लाम। पैगंबर मोहम्मद साहब, जैसे महात्मा बुद्ध एक इंसान थे, महावीर स्वामी एक इंसान थे, भाई भगवान कृष्ण भी एक इंसान थे तो आदमी के रूप में ही। ऐसे ही मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब एक इंसान के रूप में जन्मे और उन्होंने जिस चीज को आगे बढ़ाया वही धर्म क्या कहलाया। महज 100 साल, 610 से 712, 100 साल ही तो हुए, 102 साल, 100 साल के अंदर अंदर ये धर्म हमारे इंडिया के आसपास आ गया। और ये सोचो पूरे वर्ल्ड में छा गया विद इन फ्यू ईयर्स। और आज पूरे वर्ल्ड में तुम गूगल करके देखना, बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे देश पूर्ण रूप से इस्लामिक देश हैं। पूर्ण रूप से हिंदू देश इस धरती पर एक भी नहीं है। क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान को हिंदू देश कहेंगे तो फिर हमारे यहाँ 12% से ज्यादा मुस्लिम आबादी भी है। यहाँ सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, क्रिश्चियनिटी भी है, पारसी भी हैं। तो इसका मतलब हम पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं हैं। एक नेपाल हुआ करता था, लेकिन 2006-8 में उसने भी आंदोलन वगैरह चला के कह दिया मैं भी धर्मनिरपेक्ष हूँ। तो आज इस धरती पर पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र कोई नहीं है। हाँ, इस धर्म का प्रभाव इतना ज्यादा है कि आज बहुत सारी कंट्रीज, तुम गूगल करके देखोगे, मेरे ख्याल 56 के आसपास दिखाते हैं, है ना, कि भाई बहुत बड़ी संख्या में जो पूर्ण रूप से इस्लामिक देश हैं। तो इसका मतलब बहुत तेज गति से फैला था। विद इन 100 ईयर्स इंडिया के आसपास आ गया था इस्लाम धर्म। और जो इसको मानते थे वही लोग कहलाए मुसलमान। हमने इससे पहले न ये शब्द सुना था और न ये धर्म सुना था। जो ये यंग लड़का हमारे ऊपर आक्रमण करने आया, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ये 17 साल का एक नौजवान, 16-17 साल का एक नौजवान युवा लड़का था। और उस एज में मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि चिंता नहीं होती ना बेटा। जब 40 के होते हैं, 35 के होते हैं, तो माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं, फिर अपने माँ बाप की चिंता होती है। जब हमारी उम्र 16-17 है तो माँ बाप भी उतने बुढ़े नहीं होते, इसलिए उनकी चिंता नहीं होती। इसको जब ये यहाँ आया तो हमें पहली बार फील हुआ कि कोई नया धर्म भी है। और इसने हमारे ऊपर एक नया टैक्स लगाया जिसे जजिया कर कहा गया। तो पहली बार हमारा इंट्रोडक्शन ऐसे किसी नाम से हुआ कि कोई अगर दूसरे धर्म को मानता हो तो उसको पैसे भी देने पड़ते हैं। जैसे हम लोग थे, या तो बुद्धिज्म के फॉलोवर थे, या जैनिज्म के, या हिंदुइज्म के, तो हमें पैसे देने पड़े। तब फिर धीरे धीरे 712 में तो फर्क नहीं पड़ा ज्यादा, क्योंकि ये मेनली सिंध, पाकिस्तान, तब तो खैर हिंदुस्तान ही था, वहां से लौट गया। लेकिन आगे जाके एक रास्ता मिल गया अफगानिस्तान, ईरान की बेल्ट के लोगों को कि इंडिया एक अमीर, एक समृद्धशाली देश है। और उसके बाद बेटा उन्होंने लगातार हमारे ऊपर अटैक करना, क्योंकि ये देखो पाकिस्तान तो भारत था, यहाँ क्या था, ये अफगानिस्तान।
एक टाइम था जब अफगानिस्तान पर भी हिंदुओं का बोलबाला था, कश्मीर पर भी हिंदू राजाओं ने राज किया, क्योंकि जब इस्लाम नहीं रहा होगा तब भी इंसान तो था ही ना। तो उस टाइम पर अफगानिस्तान तक भी हिंदुओं का एक परचम लहराता था। आबादी कम थी लेकिन थी। इसके आगे क्या आता है? ईरान। इसके आगे बेटा फिर वो बेल्ट स्टार्ट हो जाती है पूरी, जो अरब तक जाती है, जो पूरा ईरान, इराक, फिर आगे सारे ये अरब कंट्रीज, हाँ, दोहा, कतर वगैरह। तो ये ईरान से और अफगानिस्तान की बेल्ट से इंडिया आने का पहला रास्ता जो था ना खुल के वही सामने, वो MBQ ने बना दिया। और MBQ के उस रास्ते पर आने वाले टाइम में बहुत लोग आने लग गए, और उसमें सबसे बड़ा नाम जिस आदमी का था वो नाम था गजनवी का। गजनवी का सुना होगा ना, महमूद गजनवी। हाँ, महमूद गजनवी। गजनी नाम की एक जगह है, जो हमने मूवी बनाई ना गजनी, वो एक्चुअली एक जगह थी गजनी। गजनवी वहीं के लोग कहलाए, जैसे हम भारत के भारतीय हो गए, ऐसे गजनी नाम की एक जगह थी, वहां से जो आदमी आया उसका नाम था महमूद गजनवी। गजनवी के देश में बहुत कमी थी, तो यहाँ सूखा पड़ता, इनके पास खेती नहीं थी, पेट नहीं भरता था, धान नहीं थे, गेहूं नहीं थे। तो भूखा मरता आदमी कहीं ना कहीं सर्च करता है ना। एक जानवर का अगर जंगल में शिकार ना मिले तो वो सड़क की तरफ, गांव की तरफ आता है, जंगली जानवर भी, क्योंकि भूख ऐसी चीज है। जब इनको अपने देश में पेट भरने को साधन नहीं मिला तो ये अपने देश से निकल के और इंडिया की तरफ आए, क्योंकि इंडिया रिच था। और जब ये इंडिया आया तो पहली ही लूट में इसको इतना मिल गया, इतना मिल गया कि इसको लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा और अमीर देश है, समृद्धशाली। यहाँ से पहली लूट में ढेर सामान ले गया। अब जब जब इसके यहाँ कमी आती तो इसको फील होता कि मेरे लिए तो बड़ा आसान है, कहाँ जाके अटैक करना, इंडिया पर। और कितनी अजीब बात है, मुट्ठी भर सेना लाता। हम उस टाइम पे भी लाखों थे, लेकिन हम कभी लड़े नहीं। इसका कारण था बेटा, इंडिया हमेशा से समृद्ध था। जिसका पेट भरा होता है ना, वो बाहर जाके मुंह नहीं मारता फिरता कि कहाँ क्या मिलेगा। जिसका पेट भूखा है, जिसको भूख लगी है, वो जाके डस्टबिन में भी, कुत्ते को देखा है भूखा होगा तो डस्टबिन में भी मुंह मारता है। वो वाला काम होता है कि इनका पेट नहीं भरा, ये दुनिया में घूमते थे। हम इतने समृद्धशाली थे, इतना पेट भरा हुआ था, यहाँ सोना इतना ज्यादा, यहाँ चांदी इतनी ज्यादा, गेहूं इतना ज्यादा। हमें कभी ये सोचना ही नहीं पड़ा कि भूखे मरेंगे तो क्या होगा, क्योंकि भूखे मरने का हमारे दिमाग में थॉट ही नहीं आया। ये इतनी रिच बेल्ट थी, इस समृद्धि ने हमारे ऊपर बला इस समृद्धि के चलते आई, और लगातार गजनवी को एक रास्ता मिल गया कि बहुत आसान है, मुझे कुछ भी करने की क्या जरूरत है। जब भूखे मरेंगे तो बस 20 बैलगाड़ी ले जाएंगे और वहां से कुछ नहीं करना, गेहूं धान सब भर लाएंगे और हमारा आराम से काम चलेगा। इसी कारण इस महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर कितने आक्रमण किए? 17 बार अटैक करना और हर बार ढेर सामान लूट कर ले जाना। स्टार्टिंग हुई थी भूख से, धान और गेहूं से, लेकिन फिर जब यहाँ हर बार आता तो एक दिन में आके अटैक नहीं करता, 2-2.5 महीने यही रहता। और जैसे एक जगह आके अपने टेंट और वो सब डाल लिए, फिर वहां से 100 किलोमीटर तक लूट लाए, फिर अगले बार फिर कहीं 100 किलोमीटर, ऐसे 2-2, 3-3 महीने रहा करता था यहीं पर। और अपने साथ फिर ये ढेर लोगों को लाते थे। प्रॉपर लूटने का टारगेट भी कई कई महीने तक चलता था। तो गजनवी भारत पे लगातार हर साल 1.5 साल में आता रहा, और इसका पहला आक्रमण हमारे ऊपर हुआ था 1001 में, और जो लास्ट बड़ा आक्रमण है वो 1027 में। सोचो 26 साल में 17 आक्रमण, इसका मतलब 1.25 साल 1.5 साल में ये बार बार आता रहा होगा, तभी 17 आक्रमण किए। और इसका सबसे फेमस आक्रमण यहाँ गुजरात में था, जो सबको पता होगा, सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ बिल्कुल पानी से लगता है बेटा, कभी अगर तुम्हें जाने का मौका मिले, सिर्फ एक दीवार है, दीवार के अंदर मंदिर और दीवार के साइड में पानी, बड़ा अरब सागर। आप दीवार को झांक के देखोगे तो ऐसा दिखता है कि बिल्कुल पानी से टच ही तो है, पानी वहां तक आता है, दीवार के बिल्कुल साथ लगता पानी है। ये इसका सबसे भयानक आक्रमण था, क्योंकि इसमें इसने बहुत सारे लोगों को मार डाला। ये सोमनाथ का टेम्पल आज भी एज इट इज है, बस इसकी मूर्तियां और वो ऊंचे दरवाजे अब उनकी रेप्लिका है। रेप्लिका होता है वैसे का वैसी कॉपी करके बना के रख देना, उतना प्योर गोल्ड ना होना। यहाँ दरवाजे हैं, और कभी आप जाएंगे तो आप, मैं क्योंकि गई हूँ बता रही हूँ, वहाँ वो शीशे में रखे हुए और वो लिखा हुआ है कि ओरिजिनली चंदन की लकड़ी से बने दरवाजे थे। तुम्हें पता है चंदन के एक पेड़ की कीमत करोड़ों रुपए की होती है। एक अकेला पेड़ कई 20-20, 50-50 करोड़ का होता है एक पेड़, डिपेंड करता है कितनी हाइट है, कितनी उसमें ब्रांचेस हैं। बहुत महंगा है चंदन।
ओरिजिनल चंदन के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा दरवाजा बनाया गया था, गेट, उसको तोड़ के भी ये और अपनी उसमें बैलगाड़ियों में रख के ले गया था। भगवान शिव जी का मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर, महादेव का, शिव जी का मंदिर। तो शिव जी की बहुत ऊंची आदम कद की मूर्ति थी और उसका शिवलिंग जो था, यहाँ की जनसंख्या जो थी ना बहुत डेडिकेटेड थी भगवान के प्रति, व्यापारी थे यहाँ, खूब